दोस्तों, कैसे हैं आप? आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेट्रोफिट से एपीआई कैसे फेच करें। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखोगे ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है। जेसन प्लेस होल्डर, इस वेबसाइट के बारे में आप जानते होंगे। इस पे काफी एपीआई है जो आप टेस्ट कर सकते हो, जो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो आज हम ये यूजर वाली जो एपीआई है ना, इसे हम लोग फेच करेंगे यूजिंग रेट्रोफिट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं और यहाँ पे इम्पटी लेते हैं। और क्योंकि यूज़र है तो हम लोग माई यूज़र यहाँ पे डाल देते हैं, माई यूज़र। ठीक है, माई यूज़र यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, यूज़र ऐप। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये क्रिएट हो रहा है। तब तक आइए चैट जीपीटी पे चलते हैं। थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें जो इनबिल्ड हो रही हैं उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी ये इनबिल्ड होने दीजिए। तब तक हम यहाँ पे आते हैं और ये जो हमारी एपीआई है, इसे इसको उठाते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और चैट जीपीटी पे आते हैं। अब हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा इसे। तब तक हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हाउ टू हाउ टू फेच एपीआई यूज रेट्रोफिट। ठीक है, तो ये जब तक कर रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्ड हो चुका है। तो बिल्ड हो चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो दो ही चीज़ है और एक एक्सएमएल है। ठीक, एक्सएमएल है। ठीक है, तो सबसे पहले कि रेट्रोफिट की एपीआई अगर हमें लेनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप डिपेंडेंसी यहाँ से भी ले सकते हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अभी बता देता हूँ। और यहाँ पे आके आपको डिपेंडेंसी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे सिंक नो कर देनी है। बट यहाँ पे एरर आएगा और यहाँ पे आपको इसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे रिकमेंड मैं करूँगा कि जो भी आप डिपेंडेंसी यूज़ करें वो ऑफिशियल साइट से यूज़ करें, बिकॉज वहाँ पे आपको अपडेट वर्जन ज़रूर मिल जाएगा, इसका अपडेट वर्जन। वैसे रिसेंटली में अगर देखा जाए तो इसका आपसे अपडेट जो वर्जन है वो 2.11 है। तो यहाँ पे हम लोग 11 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्राई अगेन पे सिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सिंक हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फोल्डर बना के काम करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये प्रोफेशनल होगा। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फोल्डर बना के काम करें। ठीक है, हमने एक नेटवर्क फोल्डर बनाया, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल क्लास। ये जो हमारी एपीआई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका हमें मॉडल क्लास बनाना है। अभी मॉडल क्लास कैसे बनाएंगे,
कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करना है। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दीजिए, और यहाँ पे चलिए और यहाँ पे लिखते हैं जेसन टू पोजो मॉडल। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे आ जाइए पहले वाले पे, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए इसको। एक कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, एड्रेस, कंपनी, जीईओ और रूट। तो दोस्तों आपको कौन सा इसमें से उठाना है और कैसे करना है ये बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो रूट वाला है ना, इसको आप कॉपी कर लोगे, क्योंकि यही मेन होता है। ठीक है, ये हमारा मेन होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर यूजर मॉडल इसका नाम हम देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जब इसको हमने बना दिया तो आप यहाँ पे एड्रेस और कंपनी देख रहे हो, इसको आप कॉपी करो और इसका भी क्लास बना दो। एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस में जो आपका एड्रेस है इसको कॉपी करो और इसे आप यहाँ पे डाल। ठीक है, अब यहाँ जीईओ है, इसे भी बनाना पड़ेगा, तो आप इसे भी बना लो, जीईओ भी बना लो। क्योंकि देखो दोस्तों, जितना आपको एपीआई में होगा वो सब बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाए काम नहीं होगा। तो यहाँ पे जीईओ है, इसे आप कॉपी करो और इसे डालो। ठीक है, अब क्या बच रहा है, यूजर मॉडल में चलते हैं, कंपनी बच रही है, कंपनी को कॉपी करो और यहाँ पे कंपनी बना लो, और कंपनी बनाने के बाद से जो भी डेटा है जो भी डेटा कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, जो हमारा रूट वाला है, ऑल्ट इंसर्ट करेंगे और गेटर सेटर पे क्लिक करके सबका गेटर सेटर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जो एड्रेस वाला है, इसमें भी ऑल्ट इंसर्ट करेंगे, कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके इसे बना देंगे। हाँ, कंस्ट्रक्टर बनाने की नीड नहीं है, आप गेटर सेटर बना लो। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने सिर्फ एड्रेस और यूजर मॉडल का बनाया है। ठीक है, अभी जैसे यूज होगा वैसे हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्क में ही हम लोगों को यहाँ पे एक हम लोगों ने गलती की वैसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क में ही हम लोगों ने ये चीज़ बनाई है तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे मॉडल बना सकते हो, यहाँ पे। ठीक है, हमने मॉडल बनाया, और ये जितने भी मॉडल हमने बनाए हैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे मॉडल में डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉडल में ये हो गया, क्योंकि हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेटवर्क में। नेटवर्क में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एपीआई सर्विस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपीआई सर्विस क्लास। अभी एपीआई सर्विस क्लास क्या है, एपीआई सर्विस क्लास वो क्लास है जिसमें हम लोग अपना गेट और पोस्ट जो मेथड होता है जिससे हम एपीआई फेच करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो एट द रेट यहाँ पे लिखा गेट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि एंडिंग पॉइंट जो हमारी होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखते हैं कि एंडिंग पॉइंट क्या है इसका, यूजर। तो आप इसे कॉपी करें और कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब अगर ध्यान से अगर आप इस चीज को देखो तो आपको लगेगा कि ये लिस्ट में है, क्योंकि ये जेसन एरे है और इसको हम लिस्ट ही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी चीज होगा वो हम कॉल से तो पहले शुरू करेंगे, रेट्रोफिट टू, और यहाँ पे लिस्ट लेंगे, और लिस्ट में हम लोग क्या मॉडल है, यूजर मॉडल। क्यों, क्योंकि ये हमारा रूट था। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे गेट, यहाँ पे दे देंगे गेट यूजर लिस्ट। ठीक है, ये मेथड हम बना। अब यहाँ पे लिस्ट को इंपोर्ट कर लो आप, और यहाँ पे गेट को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये एरर बोल रहा है। एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो हम लोग सर्विस क्लास बनाते हैं ये इंटरफेस होता है। ठीक है,
ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब हम लोगों ने एपीआई सर्विस बना दी, इस क्लास का काम खत्म हो गया। ठीक है। अब हमें काम किस चीज का है? अब हमें काम है रेट्रोफिट। रेट्रोफिट एक मिनट। अब हमें काम किस चीज का है? रेट्रोफिट क्लाइंट का है। तो हमने डाला रेट्रोफिट, CLIENT, रेट्रोफिट क्लाइंट डाला। ठीक है। अभी रेट्रोफिट क्लाइंट का क्या काम है? सबसे पहले रेट्रोफिट क्लाइंट में हमें क्या करना रहता है? स्ट्रिंग ने लेना है बेस यूआरएल। क्या लेना है? बेस यूआरएल। और आप यहाँ पे डाल दो। अभी बेस यूआरएल कौन सा है हमारा? यहाँ पे जो हमने बेस यूआरएल लिया हुआ है उसे कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके डाल दो। ठीक है। ये आपको यूजर हटा देना है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट में आप इसे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश नहीं दिया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। अभी क्या करना है? इसे पब्लिक और स्टैटिक बना दो इसे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे प्राइवेट रेट्रोफिट और यहाँ पे रेट्रोफिट ले लेना है। ठीक है। अब हम लोगों ने ये बना दिया, रेट्रोफिट बना दिया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना देंगे। कौन सा मेथड? पब्लिक स्टैटिक रेट्रोफिट। और यहाँ पे बोलेंगे गेट रेट्रोफिट इंस, TANC, इंस्टांस। गेट रेट्रोफिट इंस्टांस। ठीक है। अब हमने ये बना दिया, गेट रेट्रोफिट इंस्टांस बना दिया। ठीक है। रेट्रोफिट है ये। ठीक है। उसके बाद हमके क्या करना है? यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे रेट्रोफिट को स्टैटिक बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना स्टैटिक बनाए ये एक्सेस नहीं करेगा। तो रेट्रोफिट इक्वल इक्वल नल। अगर रेट्रोफिट हमारा नल है तो हम क्या करेंगे? रेट्रोफिट अगर नल है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? जैसा कि आपको पता है, रेट्रो रेट्रोफिट बिल्डर, है ना, डॉट बेस यूआरएल डॉट बिल्ड। ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देते हैं? ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, जिसमें हम लोग जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री लेंगे। क्या लेंगे? जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो बेस यूआरएल आपका है ये यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रिटर्न में आपको क्या दे देना है? रिटर्न में आपको क्या दे देना है? रेट्रो। दैट्स इट, आपका काम ये हो गया। इस क्लास में आपको बस इतना ही करना है कि रेट्रोफिट क्लास बनाना है जिसमें आपको बेस यूआरएल डालना है और उसके बाद एक मेथड बना देना है। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड बना रहे हैं जिसमें हम रेट्रोफिट इंस्टांस बनाए हुए हैं और ये चीज़ किए हुए हैं। ठीक है। अब हमारा दो काम हो गया। अब हमारा काम है मेन एक्टिविटी पे आना। ठीक है। तो एक्सएमएल हम लोग बनाएंगे नहीं। एक्सएमएल को मैं यहाँ से चैट जीपीटी से उठा लूंगा और चैट जीपीटी पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई है, यूज़र जैसा कि इसने बनाया बनाया ही है। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सर्विस बनाई थी उसे सर्विस बना दिया है और यहाँ पे रेट्रोफिट का जो भी हम लोगों ने कोड डाला है सेम वैसे ही कोड डाला है। ये इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं किया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो समझने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि अभी हमको एक्सएमएल बनाना है, क्योंकि हमें तो रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इस पे जाते हैं तो हमको क्या, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और जो है इसका एक्सएमएल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेंगे।
ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पे डालते हैं, क्या डालते हैं, क्रिएट कार्ड व्यू डिजाइन एक्सएमएल। अब एक ये कार्ड व्यू डिजाइन एक्सएमएल बना के दे देगा, जिसका हम क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन बनाने के लिए तो भाई टाइम है नहीं और टाइम लगेगा, इससे अच्छा है आप यहीं से बना दीजिए डिजाइन और उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तब तक ये डिजाइन बनाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी कि ये एपीआई सर्विस, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ये चीज क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप मेन एक्टिविटी पे आते हो तो जो हम लोगों ने सर्विस क्लास बनाई है एपीआई सर्विस, ठीक है, वही क्लास यहाँ पे हम लोग एपीआई सर्विस बनाते हैं और यहीं पे ही वो काम करते हैं कि एपीआई सर्विस इज इक्वल टू जो हमारा रेट्रोफिट है, रेट्रोफिट, रेट्रोफिट, रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट क्रिएट, और जो आपका है सर्विस क्लास डॉट क्लास, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एपीआई सर्विस आपने उठाई और गेट यूजर लिस्ट चाहिए आपको, इन्हें क्यों उठाया आपने, न्यू किया पे क्रिएट। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम लोगों का ये चीज क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, सीधा अगर आप एक कंडीशन देना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पे आप टोस्ट दे दो, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए ही दे देते हैं। यहाँ पे लॉकेट लगा के चेक कर लेते हैं, गेट डेटा, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, डॉट बॉडी, ठीक, जो कि यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। तो उसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका डिज़ाइन बना दिया है इसने, तो आइटम यूज़र लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका डिज़ाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे हम डिज़ाइन बना देंगे आइटम यूज़र का, यहाँ पे आइटम यूज़र का हम लोग डिज़ाइन बना देंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है तो आप डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, कंपनी नेम है, और ठीक है, कंपनी जो भी है कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना के दिया है इसने, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ऐसे ही यूज़ करो। ठीक है, तो अभी क्या है कि डिज़ाइन तो बन गई, अभी हमें क्या करना है, हमें बनाना पड़ेगा एडॉप्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया ADAPTER, और हमने यहाँ पे क्या बनाया, एडॉप्टर बना दिया, माई यूजर एडॉप्टर। ठीक है, माई यूजर एडॉप्टर, यहाँ पे यूजर में कैपिटल थोड़ा दे देंगे तो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएगा। देखिए नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा प्रोफेशनल रहता है ना तो अच्छा रहता है और बहुत ज़रूरी भी है, तो कोशिश कीजिए। वैसे तो मेरा नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी बेकार है, बट मैं कोशिश करता रहता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन सही हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एडॉप्टर डालना है। और दोस्तों अगर आपको रिसाइकलर व्यू के बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी परेशानी है तो बताइए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। माई व्यू होल्डर आपने दे दिया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप इसे बना लोगे। उसके बाद इसी पे इम्प्लीमेंट करके आप क्लास क्रिएट कर दोगे और इसी पे इम्प्लीमेंट करके आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है, और नीचे इम्प्लीमेंट करके आपको क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लोगों ने इतना तो कुछ बना लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि बस आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे
आप यहाँ पे दे दो कॉन्टेक्ट्स। वैसे यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट्स दे सकते हो, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ लिस्ट दे दो, लिस्ट, हाँ। और लिस्ट में जो आपका मॉडल क्लास है, वैसे तो मॉडल क्लास यूज़र मॉडल है, तो यूज़र मॉडल दे देंगे। और यहाँ पे मॉडल लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ नहीं बोली है कि रिसाइकलर व्यू क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एक काम करो। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि एडॉप्टर अगर आपको क्रिएट करना है ना, रिसाइकलर व्यू, तो आप एक काम करो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने दिया हुआ है इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है। और यहाँ पे आके पेस्ट करो, और यहाँ पे करो क्रिएट रिसाइकलर व्यू शो ADA PTER एडॉप्टर। तब तक ये बनाता है, तब तक हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट दे दिया, ठीक है। वैसे अगर बनाने की तो हम लोग भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको व्यू, व्यू लेआउट इन प्लेटर डॉट फ्रॉम, और पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स। वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कम से कम कॉपी पेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आप कम से कम कॉपी पेस्ट कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। ज़्यादा कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आदत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए मैं भी बहुत कम 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 कॉपी पेस्ट करता हूँ। बाकी कोशिश यही रहती है कि अपने मन से बनाया जाए, क्योंकि जब आप अपने मन से बनाते हो ना, तो आप दो चीज़ें सीखते हो। लेकिन जब आप अपने मन से नहीं बनाते हो ना, तो आपको जो दो चीज़ें सीखने वाले हो वो भी नहीं सीख पाते हो। तो मेरा रिकमेंड ऐसा रहेगा कि आप बनाओ पहले। एरर आती है तो प्रॉब्लम आती है तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सा मेथड है, ऑन बाइंड मेथड। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर आपका हो गया। यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर बना दिया है, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम देखो लिस्ट, LIST, लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमें शो करानी है, अगर हमने जैसे टेक्स्ट व्यू ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो नेम होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन होगा। एक मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी। टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे नेम हो गया, टेक्स्ट व्यू फ़ोन हो गया, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला तो नेम हो गया, दूसरा टीवी यूज़र नेम हो गया। तो नेम और यूज़र नेम, नेम और यूज़र नेम में हम लोग नेम रखते हैं, यूज़र नेम हटा देते हैं, ठीक है। नेम रखते हैं, यूज़र नेम हटा देते हैं, ठीक है। तो टीवी नेम और टीवी ईमेल, तो यहाँ देखो टीवी नेम हो गया और टीवी ईमेल हो गया, EMAIL, ठीक है। उसके बाद टीवी एड्रेस है और टीवी फ़ोन है और टीवी वेबसाइट है, ठीक है। तो ठीक है, टीवी ADDRE एड्रेस और टीवी वेबसाइट, है ना। अच्छा, टीवी वेबसाइट हो गया, और टीवी फ़ोन हो गया, टीवी कंपनी है, और एक है व्यू, मतलब जो लाइन दे रखी है, और एक है टीवी कैच पार्स। तो टीवी कैच पार्स को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। व्यू को छोड़ देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, और ये क्या है, टीवी कंपनी है, एक तो टीवी कंपनी ले लेते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टीवी
कंपनी COMPANY। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले वीडियोस में इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।